औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मियाँ अली सरवर है और ये मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला मुहम्मदिन व आलिहि व सहाबिही अल्फ़ा अल्फ़ी मरतबा। मेरे प्यारे बहन भाई और बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। हस्ब दस्तूर मैं आपके सामने एक वीडियो पेश कर रहा हूँ जो दिन ब दिन मेरी यही कोशिश होती है कि कोई सबक आमोज़ चैप्टर हो जिससे बच्चों को, बड़ों को जो ये मेरा प्रोग्राम देखें उनको कोई नेक बात मिले, नेक राह मिले, ताकि उस पर चलें मेरे समेत और अल्लाह ताला को राज़ी कर लें। तो मैं ये शुरू करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक गांव में एक नेक खातून रहती थी। वो इतनी नेक दिल, मेहमान नवाज और गरीब नवाज और ख़र्च करने वाली थी। लोग इसको आतमताई की बेटी कहते थे। वो गांव सड़क के करीब था। कोई मुस्तकिल बस स्टॉप नहीं था। देहाती लोगों की आमदरफ्त की वजह से सड़क के ऊपर बस स्टॉप बन गया और देहाती लोग 5-10 मील चलकर वहाँ आते कि हम ख़रीदो फरोख्त के लिए बस स्टॉप पर बैठकर शहर जाएंगे बस में। कभी ऐसा होता कि बस का वक्त ख़त्म हो जाता तो इन बेचारों के पास रहने का इंतज़ाम नहीं होता। इस साल में बैठकर रात गुजारते, भूखे प्यासे रहते। अगर औरतें साथ होती तो और परेशानी होती। तो उस औरत ने महसूस किया कि इसके लिए कोई बंदोबस्त होना चाहिए। चुनाचे इस औरत ने अपने खामन से कहा कि क्यों ना हम इनकी सहूलत के लिए एक मेहमान खाना बनवा दें, ताकि लोग जो आगे या पीछे नहीं जा सकते वो आसानी से रात गुजार सकें, अगले रोज़ अपने काम के लिए रवाना हो जाएंगे। खामन को ये बात सुनकर पसंद आई। चुनाचे उसने मेहमान खाना बनवाया। एक आदमी रख कर उनके लिए खाना पकाने का बंदोबस्त कर दिया। अब लोग आने जाने लगे और जो आगे पीछे नहीं जा सकते थे वो रात को वहीं खाना खाते और आराम करते और सो जाते, फिर रात गुजारते, अपने काम के लिए चले जाते। ये सिलसिला एक अरसे तक चलता रहा। चुनाचे किसी दुनियादार खैरख्वाह ने उसके खामन को मशवरा दिया कि आपकी बीवी तो आपको कंगाल कर देगी। रोज़ाना इतना खाना पकता है, फालतू लोग आकर खाना खा जाते हैं। ऐसी सखावत का क्या फ़ायदा। जब दोस्तों ने खामन को बार बार मशवरा दिया तो खामन के दिल में भी बात आ गई कि भाई लोगों ने तो तमाशा बना लिया है। चुनाचे उसने एक दिन फ़ैसला कर दिया कि मेहमान खाने को बंद कर दिया जाए। बीवी को पता चला तो उसने कहा कि अल्लाह ताला ने हमको इतनी ज़मीनें दी हैं और हमारी गंदम से रोटी बनती है और सारा साल मेहमान नवाजी की तो इसका स्वाब हमें मिलता है, जो अब बंद हो गया है। लेकिन जब खामन ने कह दिया तो वो खामोश हो गई, क्योंकि नेक बीवियां फिर बात करने का मौका ढूंढती हैं, झगड़ा नहीं करती। चुनाचे वो मौके की तलाश में थी। एक दिन खामन से कहने लगी, मेरी तबीयत कुछ उदास सी है, घर में रह रह कर उदास हो गई हूँ, क्यों ना ज़मीनों से हो आऊँ। खामन ने कहा, बहुत अच्छा। वो अपनी ज़मीनों पर गए। वहाँ पे कुआं, बाग और फसलें थीं। वो थोड़ी देर चली फिरी, फिर कुएं के किनारे आकर बैठ गई और कुएं के अंदर झांकना शुरू कर दिया। खामन भी इधर उधर फिरता रहा। काफ़ी देर के बाद कहने लगा, नेक वक्त चलें, देर हो रही है। कहने लगी, मैं चलते हैं। फिर कुएं के अंदर झांकना शुरू कर दिया। खामन कहने लगा, कुएं के अंदर क्या देख रही हो। कहने लगी, मैं देख रही हूँ कि पानी के डोल खाली कुएं में अंदर जाते हैं और फिर भरकर वापस आ रहे हैं, मगर कुएं का पानी वैसे का ही वैसा है। खामन ने कहा, खुदा की बंदी, तू अगर सारा दिन और रात भी बैठी रही तो ये पानी ऐसे ही चलता रहेगा और कुएं का पानी कभी ख़त्म नहीं होगा। तो बीवी को मौका मिल गया। उसने ये कहा कि भाई, जब
पानी जो है अल्लाह ताला ने इतनी बरकत रखी है कि पानी जो है कुएं से ख़त्म नहीं होता, सारा दिन पानी निकलता रहता है। तो आप तुम मुझे ये बताओ कि अल्लाह के दिए हुए में से हमारी इतनी ज़मीनें और इतनी पैदावार है, हम खुदा की राह में खर्च कर रहे थे और वहाँ कोई फ़र्क नहीं पड़ा और हमें स्वाब का स्वाब मिलता था, लेकिन आपने वो नेक काम बंद करके एक बहुत बड़ा एक गुनाह के सज़ावार हम हो गए हैं और स्वाब से महरूम हो गए हैं। तो खावंद के दिल पे बड़ी चोट लगी और उसको समझ आ गई कि बात तो ये सही कह रही है। चुनाचे वो वापस आया घर में और उसने मेहमान खाना दोबारा खोल दिया और ये सिलसिला चलता रहा ता वक्त के वो बेचारी अल्लाह को प्यारी हो गई। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि अल्लाह ताला ने ये एक ऐसा निज़ाम दुनिया का बनाया है कि वो सखियों को जब पैदा करता है उनको देता भी है रोज़ी और वो अल्लाह की राह में बांटते भी हैं और अल्लाह को राज़ी करते हैं। तो हमें चाहिए कि जो बंदा इस काबिल अल्लाह ने उसको बनाया है कि वो खैर खैरात कर सकता है, गरीबों की मदद कर सकता है, तो उसको इस मौके से फ़ायदा उठाना चाहिए। ये ज़िंदगी बार बार नहीं मिलती। अगर इस ज़िंदगी में हम अल्लाह को राज़ी कर लेंगे और उसकी ही दी हुई रोज़ी में से अल्लाह की राह में ख़र्च कर देंगे तो ये हमारे लिए अपना भला होगा। दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे हाल पे रहम फरमाए। सल्लल्लाहु ताला अला खैर खल्क़ि मुहम्मद व आलिहि व सहाबी अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह हाफ़िज़।